नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। दोस्तों, बिगनर ऑप्शन ट्रेडर को कहां से क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है उसे कि क्या किस तरह से हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी सेलेक्ट करनी चाहिए। अगर उसे लगता है कि डाउन साइड जाएगा बाजार तो कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए। अगर बिगनर को लगता है कि भाई अप साइड जाएगा बाजार तो कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए। अगर रेंज बाउंड बाजार लगता है कि एक दायरे में ही बाजार काम करेगा, ऐसा लगता है तो कौन सी स्ट्रेटजी में काम करना चाहिए। तो वही मैं आज बताऊंगा आपको कि कहां से आप किसका फायदा ले सकते हैं। ऑप्शन एल्गोरिदम का फायदा आप ले सकते हैं। ये ऑप्शन एल्गोरिदम आपको यूज करने के लिए मिल जाएगा। कैसे यूज करते हैं इसका ये मैं आपको बताऊंगा। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं चैनल में, पहली बार चैनल में आए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ओके, कुछ क्वेरी रहेगी तो कमेंट जरूर करिए। तो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। देखिए, ये मैं लेके आ गया आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। यहाँ ये निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ अगर हमें ऐसा लगता है कि बाजार नीचे गिरेगा, डाउन साइड आएगा, तो हमने क्या स्ट्रेटजी बनानी है इसे समझेंगे। ये केवल बिगनर के लिए है। जो बिगनर रहते हैं, जिन्हें नहीं समझ में आता है कि क्या काम करना है, वो इसका फायदा इजीली ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? जैसे सपोज अभी मैं समझता हूँ कि भाई बाजार 19,000 तक आ सकता है। अगर मेरे को लगता है 19,000 तक आ सकता है, या ये समझो कि 19,000 से 19,200 के बीच में, इस रेंज के बीच में अगर बाजार आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ दिन में अगर ये जो निफ्टी है हमारा, ये यहाँ से गिर के नीचे डाउन साइड यहाँ आ सकता है, इस रेंज में आ सकता है, तो कैसे हम फायदा ले सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी हमने बनानी चाहिए, यही मैं आपको बताऊंगा। ओके, देखिए हमने क्या करना है, हमने ऑप्स्ट्रा में जाना है। जब हम ऑप्स्ट्रा में जाएंगे, ऑप्स्ट्रा है, ऑप्स्ट्रा में यहाँ जाके आप इस स्ट्रेटजी का फायदा ले सकते हैं। यहाँ जाके आप जब ऑप्स्ट्रा में जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में जाना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, ऑप्शंस एल्गोरिदम। तो हमने ऑप्शन एल्गोरिदम में क्लिक करना है। यहाँ जब हम जाएंगे तो यहाँ देखिए क्या दिया है, निफ्टी पे स्ट्रेटजी बनानी है हमने, तो निफ्टी पे ही सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने बैंक निफ्टी पे बनानी है तो बैंक निफ्टी कर सकते हैं। रिलायंस पे बनानी है, रिलायंस कर सकते हैं। टीसीएस, जो भी स्टॉक में करना है तो स्टॉक में सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर हम निफ्टी में कर रहे हैं तो निफ्टी में कर सकते हैं, बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर निफ्टी मैंने ले लिया। अगस्त की एक्सपायरी है, ये मंथली एक्सपायरी की पे ही हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि मंथली एक्सपायरी पर क्या हमारा टारगेट रहेगा। वो हमने डिसाइड करा है कि 19,000 से 19,200 हमारा टारगेट मंथली बेसिस पर रहेगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब टारगेट देखो, यहाँ पर भी हम टारगेट दे सकते हैं अपना कि भाई टारगेट क्या है। अगर हमें लगता है कि भाई निफ्टी 19,000 आएगा तो हम यहाँ पे 19,000 लिख सकते हैं। अगर हमें लगता है 19,000 आएगा तो 19,000 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि एक रेंज में रहेगा निफ्टी 19,000 से 19,200, जैसे कि मैंने अभी आपको चार्ट में दिखाया कि हमें लगता है 19,000 से 19,200 के बीच में आ सकता है, तब हमने क्या ट्रेड बनाना। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेंज डालेंगे 19,000 टू 19,200। हमें ये लगता है 19,000 से 19,200 के बीच में निफ्टी आएगा। अगर ऐसा हमें लगता है, केवल मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको समझाने के लिए, ये कोई मेरा टारगेट नहीं है, ना ही मेरा कोई यहाँ पर एनालिसिस है। केवल मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से हम व्यू बना के कैसे स्ट्रेटजी, अलग डिफरेंट स्ट्रेटजी यहाँ से ऑप्शन एल्गोरिदम से फायदा ले सकते। सही है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर कि भाई ये मेरी रेंज है, इसे मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। ये मेरी रेंज है 19,000 से 19,200। अब मैं स्ट्रेटजीज में आ जाता हूँ। स्ट्रेटजीज, अभी मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू डाउन साइड का है। अभी निफ्टी कहाँ पर है, 19,500 के पास में है। मैं व्यू ले रहा हूँ डाउन साइड। सही है, तो मैं यहाँ पर सारी स्ट्रेटजी ले सकता हूँ, ऑल स्ट्रेटजीज, कि भाई मेरे को डाउन साइड में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज सब मिल जाए। और यहाँ पर मेरा व्यू क्या है, बेरिश। तो ये बेरिश व्यू के हिसाब से सारी स्ट्रेटजी मेरे सामने आ गई। बेरिश व्यू के हिसाब से ये स्ट्रेटजी मेरे सामने आ गई। बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, पुट रेशियो बैक स्प्रेड, लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल, ये स्ट्रेटजीज आ गई मेरे सामने। अभी मैं अगर ये चाहता हूँ कि रिस्क डिफाइन स्ट्रेटजी हो तो क्या करना है, तो मेरे को यहाँ पर रिस्क डिफाइन कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ गई कि जहां मैं रिस्क को एक डिफाइन, एक लिमिटेड रिस्क रख के काम करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ये स्ट्रेटजी आ गई, बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, लॉन्ग पुट, ये स्ट्रेटजी आ गई। अगर मैं चाहता हूँ कि अनडिफाइंड रिस्क स्ट्रेटजीज, तो ये दो स्ट्रेटजीज अनडिफाइंड है। तो ये डिपेंड करता है ट्रेडर के ऊपर कि भाई उसका वो क्या अनडिफाइंड स्ट्रेटजीज पे काम करना चाहता है, जहां पर अनलिमिटेड रिस्क रहे उन पे काम करना चाहता है, या लिमिटेड रिस्क की स्ट्रेटजी पे काम करना चाहता है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर दोनों कर लेता हूँ, ऑल स्ट्रेटजीज कर लेता हूँ, ये सब स्ट्रेटजीज कर लेता हूँ यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं इधर सेटिंग्स में। सेटिंग्स में देखिए यहाँ पर हमने क्या डिसाइड करना होता है, एक टारगेट डिसाइड करना होता है कि हम कितने प्रॉफिट का टारगेट कर रहे हैं। जैसे सपोज अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि भाई मैं कैपिटल लगा रहा हूँ 1 लाख रुपया, मैंने यहाँ पर 1 लाख डाल दिया, 1 लाख रुपए कैपिटल में लगा रहा हूँ, और उस कैपिटल के पीछे मैं प्रॉफिट चाहता हूँ कि
3,000 रुपए, मतलब 3%। 3% सफिशियंट है मेरे हिसाब से, मंथली बेसिस पर देखेंगे तो 3% सफिशियंट है। तो अगर मैं यहाँ पे 3,000 रुपए का टारगेट लेता हूँ, 3,000 रुपए के टारगेट के हिसाब से मेरे को स्ट्रेटजी सेलेक्ट करके मिल जाए कि कौन सी स्ट्रेटजीज मेरे को 3,000 और उससे ज्यादा का टारगेट देती है। 3,000 का मतलब यहाँ पे फिक्स 3,000 नहीं दिखाएगा, 3,000 और उससे ज्यादा का टारगेट यहाँ पर शो करेगा हमें, सही है। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया कि मेरे 1 लाख रुपए कैपिटल है और मैं उसमें 3% लेना चाहता हूँ, तो ये 1 लाख के ऊपर कैपिटल नहीं, 1 लाख के अंडर में जो कैपिटल रहेगा वही यहाँ पर शो करेगा। 1 लाख से ज्यादा पे स्ट्रेटजी नहीं दिखाएगा, 1 लाख के अंडर के में दिखाएगा। 30,000 रुपए में दिखा सकता है, 20,000 में भी दिखा सकता है, 50,000 में भी दिखा सकता है। ओके, फिर मैं ये देखूंगा कि जो स्ट्रेटजी पे मेरे को काम करना है वहां पर लिक्विडिटी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, मुझे ये भी चेक करना है। मुझे क्या चेक करना है कि जिस स्ट्राइक प्राइस में मैं काम कर रहा हूँ वहां पर लिक्विडिटी बनी हुई है या नहीं बनी हुई। तो यहाँ से मैं लिक्विडिटी के लिए भी चेक कर सकता हूँ कि कितने लिक्विडिटी मैं 100 कर लूँ या 1000 कर लूँ, कि भाई 1000 की लिक्विडिटी हो वहां पर। निफ्टी में देखिए लिक्विडिटी मिल ही जाती है, निफ्टी में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम ये स्ट्रेटजी स्टॉक्स में बनाने जाते हैं तो वहां पर ये फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है हमें, कि जहां पर लिक्विडिटी मिले वो ही काउंटर पे हमारी स्ट्रेटजी हमें सेलेक्ट करके मिले, सही है। तो ये आ गया हमारा कि हमने भाई 1000 की लिक्विडिटी यहाँ पे चेक कर ली। फिर ये ऑप्शन एल्गोरिथम रैंकिंग हो गया, सॉर्ट बाय ऑप्शन एल्गोरिथम रैंकिंग है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से आप देख रहे हैं, या मैक्सिमम आरओसी के हिसाब से आप शॉर्ट लिस्ट चाहते हैं, किसके हिसाब से चाहते हैं, इसे हम ऑप्शन एल्गोरिथम रैंकिंग के हिसाब से कर लेते हैं। आप यहाँ पे प्रॉफिट के प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी कर सकते हैं या मैक्सिमम आरओसी के हिसाब से भी कर सकते हैं, सही है। तो यहाँ पर हम जो भी चाहें वो कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम आरओसी करके दिखा देता हूँ आपको चाहे तो, या फिर ऑप्शन एल्गोरिथम रैंकिंग, जो चाहे वो करते हैं। मैं यहाँ पे ऑप्शन एल्गोरिथम रैंकिंग पहले कर लेता हूँ। फिर सेकंड मेरे को शॉर्टलिस्ट होके क्या चाहिए, स्टेबल रिटर्न चाहिए या मेरे को वॉलेटाइल रिटर्न की स्ट्रेटजी चाहिए, वो भी यहाँ पर सिलेक्ट होकर आ जाएगी कि मुझे स्टेबल रिटर्न चाहिए या वॉलेटाइल रिटर्न चाहिए। वॉलेटाइल मतलब रिटर्न का मतलब हो गया कि जहां पर वॉलेटिलिटी बनी हुई है, कभी कम हो रहा है प्रॉफिट, कभी बहुत ज्यादा, कभी इस तरह से वॉलेटिलिटी जहां बनी हुई है वो भी यहाँ पर सिलेक्ट होकर हमें मिल जाता है। ठीक है, तो स्टेबल रिटर्न कर लेते हैं, वॉलेटाइल रिटर्न हमें नहीं चाहिए, स्टेबल रिटर्न कर लेते हैं। यहाँ हमें यहाँ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ स्टेबल रिटर्न कर लेते हैं। अब यहाँ से हम अपनी स्ट्रेटजीज फाइंड करेंगे, हमें अलग अलग तरह से स्ट्रेटजीज हमारे टारगेट के हिसाब से निकल के आ जाएंगी। तो जो भी बिगिनर्स लोग हैं, जो पहली बार ऑप्शन में आए हैं, अभी सीख रहे हैं, लर्निंग फेज में हैं, लर्न कर रहे हैं स्ट्रेटजीज कैसे काम करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, तो उनके लिए ये जो ऑप्शा का टूल है, ऑप्शन एल्गोरिथम, ये काफी अच्छा टूल है। इसका बेनिफिट लेके आप सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजीज पे हमने काम करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, सही है। तो ये देखो फिल्टर करके इसने कुछ स्ट्रेटजीज हमें निकाल के दे दी है यहाँ पर, सही है। यहाँ देखो ये पहले तो हमें मिल गया है शॉर्ट कॉल, 19,200 का कॉल हम शॉर्ट कर सकते हैं, जहां हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दिखा रहा है, क्या प्रॉफिट हमें हो सकता है, और मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है ये भी हमें शो कर रहा है। अनडिफाइंड लॉस है, मैंने अनडिफाइंड भी सिलेक्ट करा था और लिमिटेड रिस्क भी सिलेक्ट करा था। फिर ये बियर पुट स्प्रेड आ गया, यहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम रिस्क ये दिखा रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट ये है, मैक्सिमम रिस्क ये दिखा रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 46.51% दिखा रहा है। यहाँ पर मार्जिन कितना लगेगा आपकी स्ट्रेटजी में, तो ये भी दिखा रहा है। देखो बहुत से लोगों को क्या परेशानी रहती है कि भाई मार्जिन की वजह से वो ऑप्शन सेलिंग में नहीं आना चाहते। तो ऐसा नहीं है कि आपको लाखों करोड़ों रुपए चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए। आप इनिशियल अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कम मार्जिन से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है 19,500 मींस 20,000 के आसपास मार्जिन देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर काफी स्ट्रेटजीज हैं जहां 20,000 मार्जिन में काम हो सकता है। मैक्सिमम आरओसी आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये जो मैक्सिमम आरओसी है ये परसेंटेज टर्म में है, हमारे मार्जिन के परसेंटेज टर्म में ये मैक्सिमम आरओसी। फिर ये ऑप्शन एल्गोरिथम की रैंकिंग के हिसाब से इन्होंने सेलेक्ट करके दे दिया कि कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए। लेकिन आपको ये रैंकिंग में नहीं जाना है, आपने अपने रिस्क रिवार्ड को समझते हुए काम करना। अब यहाँ पर अनडिफाइंड रिस्क की स्ट्रेटजी दी हुई है, तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी अनडिफाइंड रिस्क में काम करे, लिमिटेड रिस्क में काम करना ज्यादा पसंद करते हैं लोग। तो यहाँ पर लिमिटेड रिस्क की स्ट्रेटजी देखो, यहाँ पर 3,500 की रिस्क की स्ट्रेटजी भी है, 2026 की रिस्क की स्ट्रेटजी भी है, 1942 के रिस्क की भी स्ट्रेटजी है। बियर पुट स्प्रेड के बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं, बहुत सारी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे आप बियर पुट स्प्रेड बना सकते हैं, यहाँ दिया है। तो ये काफी दिया है आपको यहाँ। फिर ये शॉर्ट कॉल दिया है 19,300 का, बियर कॉल स्प्रेड दिया है, यहाँ बियर पुट स्प्रेड दिया, बहुत सारी स्ट्रेटजीज दी है। आपको ये समझना है, जो भी बिगिनर्स हैं उन्हें ये समझना है कि भाई मैं रिस्क कितना कम लेना चाहता हूँ। देखो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में नए नए आए हो, स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बाजार को पैसा नहीं देना है, बाजार को पैसा नहीं देना है। तो बिल्कुल लो रिस्क स्ट्रेटजीज पे ही काम करो और प्रॉफिट भी थोड़ा ही लेके निकल जाओ। एकदम प्रॉफिट मिलता है एकदम एग्जिट मार के निकलो, सही है। ये चीज का ध्यान रखना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि भाई मैं रिस्क तो थोड़ा ले रहा हूँ लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा लूँ, ऐसा नहीं। प्रॉफिट भी आपको एक डिसेंट सा प्रॉफिट मिलता है तो निकल जाओ। तो लो रिस्क पे ही काम करो, क्योंकि आपको शुरू में नए जो बिगनर्स रहेंगे उन्हें एडजस्टमेंट करना नहीं आएगा। सपोज ये
रिस्क है 2000 का, तो ये 2000 के रिस्क को भी कैसे जीरो करें, ये सब आपको अभी नहीं आएगा। तो ये इसके लिए आपको एडजस्टमेंट सीखने पड़ते हैं, ये सब काम करने के लिए एडजस्टमेंट सीखने पड़ते हैं। तो बिगिनर लेवल पे आप शुरू में जब स्टार्टिंग करोगे तो लो रिस्क स्ट्रेटजी सेलेक्ट करो कि कहां पर लो रिस्क स्ट्रेटजीज हैं। देखो यहाँ पर अलग अलग स्ट्रेटजीज दी हुई है, तो ये शॉर्ट कॉल दिया है, बियर पुट स्प्रेड दिया है, बियर पुट स्प्रेड दिया है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज दी है। देखो यहाँ पर पुट रेशियो बैक स्प्रेड भी दे रखा है। पुट रेशियो बैक स्प्रेड में क्या है, यहाँ पर 15,000 का हमें रिस्क दिख रहा है, प्रॉफिट अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड प्रॉफिट के उसमें बिल्कुल भी मत जाना कि मैं अनलिमिटेड प्रॉफिट ले लूंगा, ये चीज बिल्कुल मत समझना। जितने भी बिगिनर्स लोग रहेंगे, लिमिटेड रिस्क पे काम करो और लिमिटेड प्रॉफिट ही लेके निकल जाओ, सही है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से स्ट्रेटजी, समझ सकते हो, सीखो, पहले लर्निंग करो, सीखो। एकदम से आप अगर नए ऑप्शन ट्रेडिंग में आए हो, ऑप्शन सेलिंग में आए हो, तो आप अपना कैपिटल मत लगाओ। स्टार्टिंग में सीखने में ध्यान दो कि भाई मैं कैसे सीख सकता हूँ, किस तरह से कम रिस्क स्ट्रेटजी में काम कर सकता हूँ, कैसे व्यू बना सकता हूँ मैं अपना कि मेरे को बाजार अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, रेंज बाउंड लग रहा है, वो सब चीज को समझते हुए फिर उसके बाद आपने काम करना होता है, सही है। तो इस टूल का जो ऑप्शन एल्गोरिथम टूल है ऑप्स्ट्रा का, काफी अच्छा टूल है बिगिनर्स के लिए, इसका फायदा लीजिए और यहाँ से आपको काफी फायदा मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर मैं कोशिश करूंगा देने के लिए, अगर आप कमेंट करेंगे तो। ओके, धन्यवाद।